हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। प्लीज़ डियर, बहुत सारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी जब पहली बार में विंग को देखता है तो वो विंग के लिए पागल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जानबूझकर वीचांसे के साथ विंग को पार्टी में बुलाता है। वहीं अचानक एक पर्सन के हाथ से ड्रिंक गिरता है और वो विंग के कपड़े खराब कर देता है। वहीं शुयांग जो विंग से कपड़े बदलने के लिए कहता है और उसे एक रूम में भेज देता है। विंग जैसे ही कपड़ों को देखता है तो उसे वो कपड़े पसंद नहीं आते। एक्चुअली वो कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, अगर वो पहनेगा तो उसकी बॉडी विजिबल होगी और वो उनमें कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो बस खड़े होकर उन कपड़ों को घूर रहा था। तभी अचानक डोर ओपन होता है और वांगजी जो अंदर आ जाता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, आप यहाँ?" तभी वांगजी विंग की कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है, "क्या हुआ? क्या तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले?" विंग कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप पर" तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, "क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरा होटल मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ?" विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी कहता है, "क्या हुआ? क्या कपड़े पसंद नहीं है?" विंग कहता है, ये अच्छे नहीं है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ।" वांगजी एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, "गुड बॉय। मैं भी नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें इनमें देखे। अगर किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ नजरें उठाकर भी देखा तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा बेबी बनी।" लेकिन वो वांगजी विंग से कुछ नहीं कहता। वहीं विंग को बहुत अजीब लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मिस्टर लेन मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? रियली में ये बहुत अजीब है। तभी वांगजी विंग से दूर होता है, अपना कोट निकालता है और विंग को पहना देता है। विंग वांगजी को शॉकिंगली देखता है। तभी वांगजी कहता है, "कोई बात नहीं, तुम इसे पहन लो जब तक पार्टी में हो। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे गंदे कपड़े देखे और तुम्हारे डैड के बारे में बात करे।" विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वहीं वांगजी विंग के चेक को धीरे से सहलाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जाते हुए वांगजी को देखता है। तभी वो अपने मन में कहता है, क्या मैंने मिस्टर लेन को गलत समझ लिया? पर पर वो नहीं, शायद मैं गलत हूँ। वो तो बस मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। क्या मुझे उनसे सॉरी नहीं कहना चाहिए और थैंक यू इस कोट के लिए? लेकिन मैं चाहते टाइम उन्हें सॉरी और थैंक यू दोनों कह दूंगा और उनका कोट भी वापस कर दूंगा। उसके बाद विंग पार्टी में आ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने दोस्त चैंग से मिलता है और वो बहुत खुश होता है। वो कहता है, "तुम इतना लेट क्यों हो गए?" चैंग कहता है, "अरे वो मैं ना, तुम्हें तो पता है मेरे डैड किसी काम से बाहर चले गए और मैं आने में लेट हो गया।" तभी विंग कहता है, "अच्छा हुआ।" तभी चैंग कहता है, "लेकिन तुमने ये क्या पहन रखा है और ये किसका कोट है?" विंग कहता है, "ये मिस्टर लैन का है।" चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, "मिस्टर लैन का? पर तुम्हारे पास क्यों है?" विंग चैंग को सारी बातें बताता है। चैंग कहता है, "क्या मिस्टर लैन को तुम पसंद आ गए हो?" फिंग कहता है, "बकवास बंद करो, वो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, समझे तुम?" वहीं चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, "ठीक है ठीक है।" उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वहीं हम देखते हैं वैन बीचांसे के दोनों पार्टनर वैन रुआन और हुआंग दोनों ही बीचांसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "बीचांसे, हमें नहीं पता, अब तुम्हें कैसे भी करके अगर तुम अपनी कंपनी बचाना चाहते हो तो मिस्टर लेन से तुम्हें ये प्रोजेक्ट लेना ही होगा। नहीं तुम जानते हो ना, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते।" तभी बेन वीचान से कहते हैं, "मेरी बात सुनो बेनरॉन, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना।" बेनरॉन कहता है, "कोशिश मत करो, कुछ भी करो वीचा मिस्टर लेन से ये प्रोजेक्ट लो, समझे तुम?" ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारे बीचान से जो बहुत घबराई हुई नज़रों से उन्हें देखते हैं। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन बीचांसे के पास आता है। बीचांसे पढ़ते मुड़ते हैं और वो कहता है, "हेलो बीचांसे, कैसे हो तुम?" बीचांसे कहते हैं, हेलो मिस्टर सू, आप कैसे हैं?" तभी मिस्टर सू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, "मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैंने सुना तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से डूबने वाली है।"
पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पार्टनर्स को देखना चाहिए? तुम्हारे पार्टनर्स के पास इतना पैसा है, उनकी कंपनी पूरी तरीके से स्टेबल है, फिर तुम्हारी कंपनी क्यों डूबने वाली है? वहीं वीचांसी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब पूरी पार्टी में प्रोजेक्ट की बिड शुरू हो जाती है। सब लोग अपनी अपने प्रोजेक्ट पर बिड लगाने लगते हैं। वहीं सामने विलेन वांगजी और सिचेन बैठे हुए थे। वहीं विंग और चेंग दोनों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सीधा वहाँ से टेरेस पर चले जाते हैं। तभी चेंग विंग से कहता है, विंग वैसे तुम्हें नहीं लगता मिस्टर लेन जो मैंने सुना है कि चाइना के मोस्ट बैचलर इंसान है, लेकिन वो बहुत हैंडसम है, पर वो बैचलर कैसे है? विंग कहता है मुझे क्या पता। तभी चैंग कहता है पता है, मैंने सुना है कि वो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते। विंग कहता है तुम्हें ऐसी खबरें कहाँ से मिलती हैं? चैंग कहता है बस मुझे पता है, मैंने सुना है कि वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते, यहाँ तक इंक्लूडिंग लड़कों को भी। विंग कहता है तुम कहना चाहते हो कि मिस्टर लेन को लड़के पसंद हैं? चैंग कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि वो किसी लड़के को या लड़की को अपने करीब नहीं आने देते। हमने कभी भी उनके अफेयर की खबरें नहीं सुनी। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है क्यों, क्या वो ये अजीब बात नहीं है? एक इतना अमीर इंसान जिसके सामने सब लोग झुकते हैं और उससे। तभी वो अपने मन में सोचता है विंग तुम क्या सोच रहे हो? चैंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग कहता है कुछ भी नहीं। तभी चैंग कहता है पर मैं शौक हूँ, वो इंसान किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता और तुमको उसने अपना कोट दे दिया। भीम कहता है इसलिए नहीं, बस मेरे ऊपर जूस गिर गया था, वो मेरी हेल्प कर रहे थे और तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है चैंग। चैंग कहता है ठीक है मुझ पर गुस्सा मत हो। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं। टेंडर मिस्टर साव की कंपनी को मिल जाता है प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। वह रोहन और हुआंग दोनों गुस्से में वीचांसे की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं था कि वीचांसे ने कोशिश नहीं की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। और वैसे भी मिस्टर साव का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और वांग जी ने पहले ही सोच लिया था कि इस प्रोजेक्ट पर किसी के भी पैसे अब कुछ भी नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी से बनाने वाले इंसान को दिया जाएगा और प्रोजेक्ट मिस्टर साव को मिल जाता है। सभी लोग मिस्टर साव को कांग्रेस करते हैं। मिस्टर साव भी सबको थैंक यू कहते हैं। वहीं वीचांद से भी मिस्टर साव के पास जाते हैं, उन्हें कांग्रेस करते हैं। मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू वीचांद से, मैं सच कह रहा हूँ प्रोजेक्ट तुम्हारा भी बहुत अच्छा था, शायद नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिले। वीचांद से एक फीकी सी स्माइल करते हैं। वो अपने मन में वांग जी को बहुत खुश रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं मैं जानता हूँ लैन वांग जी ने जानबूझकर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं दिया, वो मुझसे क्या चाहता है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है चैंग अब हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तभी विंग कहता है क्यों ना अब हम नीचे चलें। चैंग हूँ कहता है। विंग और चैंग दोनों नीचे आते हैं। प्रोजेक्ट पहले ही ख़त्म हो चुका था। तभी विंग अपने ऊपर कोट देखता है और वो कहता है मुझे पहचाने से पहले ये कोट मिस्टर लैन को वापस करना होगा। वो वहीं पास में खड़े एक पर्सन को देखता है और कहता है सर मिस्टर लैन कहाँ है? तभी वो पर्सन विंग को देखता है और कहता है क्या तुम वीचान से के बेटे हो? विंग हूँ कहता है। वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है मिस्टर लैन शायद बाहर गार्डन में होंगे, तुम उनसे मिल सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और हम कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो पर्सन कहता है वैसे बी चांसेस से लाख गुना बेटर उसका बेटा है ना, बहुत अच्छा है। तभी वो दूसरा पर्सन खड़ा कहता है तुमने सही कहा, उसका बेटा बहुत अच्छा भी है और देखो वो कितना ब्यूटीफुल भी है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है। वहीं विंग वांग जी को ढूंढते हुए गार्डन में आता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है वांग जी जो एक चेयर पर बैठकर गार्डन में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक गिलास था। तभी विंग वांग जी के सामने आता है। वांग जी विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है विंग तुम यहाँ? विंग अपने ऊपर से कोट उतारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो वांग जी की तरफ देखता है। लेकिन वांग जी जो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, विंग की नज़रें वांग जी से हट नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से खुद को संभालता है और कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर लैन। वांग जी कहता है किस लिए? भीम कहता है मेरी हेल्प करने के लिए और मुझे ये कोट देने के लिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वेलकम भीम,
और तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत तो है नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वहीं विंग कहता है आई एम सॉरी। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है वो किस लिए? विंग कहता है मैंने आपको गलत समझा इसलिए। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है और तुमने मुझ में क्या गलत समझा? विंग कहता है मैंने समझा आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वांग जी कहता है ओह, तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, है ना? विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं विंग जो अचानक अपने डैड की आवाज़ सुनता है, वो देखता है उसके डैड बहन रूहान दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बहन रूहान जो बहुत गुस्से में उसके डैड को देख रहा था। विंग थोड़ा डर जाता है कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और वो अपने कोट को पूरी तरीके से विंग के ऊपर कवर कर देता है। विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है ऐसे ही रहो वरना तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा, समझे तुम? वहीं विंग जो डर जाता है और वो जल्दी से वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी दूर पर ही वीचान से वेनरवान से कह रहे थे वेनरवान प्लीज़ मेरी बात समझो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वेनरवान कहता है मैं नहीं जानता वीचान से, तुम्हें जो करना है करो, अब तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वीचान से जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं तुम समझो, तुम जानती हो ना मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा, मेरी कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है और तुम समझ रहे हो ना, वैसे भी मुझे ये प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। वैन कहता है मैं नहीं जानता तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें मिस्टर लैंड को कुछ भी करके वो प्रोजेक्ट से अपने अपने आप को लेना चाहिए था, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी गलती है। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, समझे तुम? तभी भी जान से कहते हैं पर मेरी कंपनी का पैसा तुम्हारे पास है। पेंडवान कहता है क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा पैसा चुराया है? वाह, बिल्कुल बहुत अच्छे विचान से तुम अब मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। विचान से कहते हैं देखो पेंडवान मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी कंपनी बहुत प्रॉफिट में है और हुआंग की भी, पर मेरी कंपनी क्यों डूबी? तुमने कुछ तो गड़बड़ की होगी। तभी वेंडवान विचान से की तरफ देखता है और कहता है वैसे मुझे लगता है हमें अपना सारा पैसा तुम्हारी कंपनी से विड्रॉ कर लेना चाहिए और अब वैसे भी आज के बाद मैं तुम्हारी कंपनी में पार्टनर नहीं हूँ। वीचान से शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं वेंडवान ऐसा मत करो। वेंडवान कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। वीचान से अपने पैरों में गिर जाते हैं, वो अपनी नीज पर बैठते हैं और वेंडवान से रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं विंग ये सब कुछ देखता है तो वो पूरी तरीके से डर जाता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग को और टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, विंग पूरी तरीके से वांग जी की चेस्ट पर था। तभी वेनवान बीचान से की तरफ देखता है और कहता है बीचान से ऐसा मत करो, खुद को मत गिराओ, खड़े हो जाओ, समझे तुम? ऐसा कहता है और बीचान से की तरफ देख कर कहता है कल मैं और हुआंग तुम्हारी कंपनी से पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, हमें तुम्हारी कंपनी से अब कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग भी बीचान से जो बस रोते हुए खड़े रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं पीचानसे की नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी की लैब में एक पर्सन बैठा हुआ था। पीचानसे कोट की वजह से विंग को पहचान नहीं पाते, लेकिन वहीं जैसे ही वांग जी को दिखता है कि पीचानसे उसके करीब आते हैं, अचानक वो विंग के लिप्स कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग पहले से ही अपने पिता की ऐसी हालत देख के रो रहा था और उधर वांग जी जो विंग के लिप्स कैप्चर कर लेता है और वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी, वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वहीं वांग जी जो विंग को बहुत ही डीप किस कर रहा था कि तभी बीचान से वांग जी के सामने आते हैं और कहते हैं मिस्टर लैन। वांग जी जो विंग को किस करता है और विंग का फेस बिल्कुल अपनी नेक में छुपा लेता है। वहीं विंग को भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसके पिता उसे पहचान ना ले। वो भी वांग जी के पूरी तरीके से उसकी नेक में छिप जाता है। तभी वांग जी वीचांसे की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मिस्टर वे, क्या आपको किसी की प्राइवेसी समझ में नहीं आती? आपको नहीं पता कि मैं बिजी हूँ और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था? वीचांसे थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लैन, मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तो बस वो प्रोजेक्ट। तभी मिस्टर लैन कहते हैं वांग जी कहता है देखो मिस्टर वे,
प्रोजेक्ट पहले से ही मिस्टर साव को मिल चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका अच्छा होता तो आपको मिलता। आई एम सॉरी, ऐसा कहता है और बीचांसे की तरफ गुस्से में देखता है। बीचांसे जो थोड़ा घबरा जाते हैं और वांग जी की तरफ थोड़ा झुककर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जल्दी से वांग जी को खुद से पुश करता है और गुस्से में खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, आपने मुझे किस किया? वांग जी कहता है, पर मैंने तो तुम्हें बचाया था। विंग कहता है, पर आपने मुझे किस किया? वांग जी कहता है, तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो कहता है, आप बहुत सेमलेस हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स बनी, मैं सेमलेस हूँ। विंग जो अपना कोट निकालता है और वांग जी के ऊपर फेंक देता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए आपका कोट। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे बनी। विंग कहता है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आपने मेरे पिताजी को जानबूझकर मेरे डैड को ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। वांग जी विंग के मुंह से जैसे ही डैड सुनता है वो एकदम से पागल सा हो जाता है। वांग जी की नजरें अभी भी विंग के लिप्स पर थी। विंग का मूल वांग जी को पागल कर रहा था। अचानक वांग जी खड़ा होता है और विंग की नेक पकड़ता है और वो विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। विंग शॉक हो जाता है। विंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी लेकिन विंग को नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तो विंग को छोड़ता है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं? अगर मेरे डैड ने देख लिया तो? कि तभी वांग जी अपनी फिंगर लेता है और विंग की लिप्स पे धीरे से घुमाता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने डैड को सिर्फ पापा बोलना चाहिए? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पिता को डैडी कहो। विंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, मिस्टर लेन, क्या आप पागल हैं? मैं अपने पिता को डैड नहीं कहूँगा तो किसे कहूँगा? वांग जी एक स्मक करता है। हालांकि वो चीख कर कहना चाहता था कि मुझे कहो डैड, मुझे अपना डैडी कहकर बुलाओ, लेकिन नहीं, वो इस टाइम विंग को डरा नहीं सकता। इसलिए वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैडी को सिर्फ पिताजी कहो, समझे तुम? विंग कहता है, और मैंने आपकी ये बात क्यों मानूं? मैं अपने डैड को डैडी कहूँगा, समझे आप? वांग जी कहता है, लिटिल बनी, याद रखो, तुम सुने सिर्फ उन्हें पिताजी कहोगे, ना कि डैड, समझे? विंग कहता है, मेरी मर्जी, मेरे डैड है, मैं उन्हें क्या कहना चाहता हूँ और दूर रहिए मुझसे, समझे आप? वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को थोड़ा जोर से पुश करता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत घबराया हुआ था। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है, लिटिल बनी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, पता है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और रही डैडी की बात, तो वो मैं हूँ तुम्हारा, ना तुम्हारे पिताजी। वो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारा डैडी हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है और एक स्माइल करके कहता है, एक दिन तुम मुझे खुद डैडी कहोगे, समझे? तुम चीखोगे मेरा नाम लेकर, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग जब अपने पिता के पास जाता है। वो अपने डैड को बहुत परेशान देखता है। वो कहता है, डैड क्या आप ठीक है? वीचान से विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बच्चा, मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थे? विंग थोड़ा घबराता है लेकिन खुद को संभालता है और कहता है, वो डैड, मैं चैंग के साथ था। वो चैंग अभी अपने डैड के साथ गया है ना? विंग से कहते हैं, ठीक है विंग, चलो हमें घर चलना है। विंग कहता है। विंग और वीचान से दोनों उस होटल से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें सामने वांग जी दिखता है। वांग जी जो बस गहरी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग और वांग जी की नजरें मिलती हैं। वहीं वांग जी जो एक स्मक करता है। विंग जो थोड़ा डर जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वांग जी वीचांसे के पास आता है और कहता है, मिस्टर वे, आप मुझे गलत सोच रहे हैं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपको लग रहा है कि मैंने आपको प्रोजेक्ट जानबूझकर नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट सच में मिस्टर साव डिजर्व करते थे। तभी वीचान से कहते हैं, मिस्टर लैन, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा कहते हैं और विंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग को बस बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विंग और वीचान से दोनों कार में बैठते हैं और सीधा वहाँ से चले जाते हैं।
वांग जी अभी भी बस जाती हुई कार में विंग को देख रहा था। वो चाहता था कि वो विंग को खींच ले अपने पास, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने मन में कहता है, बनी थोड़ा सा वेट, उसके बाद तुम सिर्फ मेरे पास होगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वीचान से और विंग कार में थे। वीचान से थोड़े परेशान थे, हालांकि विंग को पता है कि उसके पिता कौन सी मुश्किल से गुजर रहे हैं, वो क्यों इतना परेशान है, और उसे भी अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ करना चाहता है अपने पिता के लिए, पर उस टाइम वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी, जो वहीं अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। तभी वेनरवान उसके सामने आता है और कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी वेनरवान की तरफ देखता है और कहता है, बोलो वेनरवान। मिस्टर लेन के तभी वेनरवान कहता है, देखिए मिस्टर लेन, मुझे पता है कि आपने वीचांसी का प्रोजेक्ट जानबूझकर नहीं किया। वेनरोहान की बातें सुनकर वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने वीचांसी को प्रोजेक्ट जानबूझकर नहीं दिया है। वैन कहता है, मैं जानता हूँ वो किसी काम का नहीं है, उसके काम ऐसे ही होते हैं, उसकी वजह से कंपनी आज पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। वांग जी कहता है, उसकी वजह से कि तुम दोनों की वजह से? तुम दोनों ने उसकी कंपनी में कितने सारे फ्रॉड्स किए हैं। वैन डर जाता है और कहता है, मिस्टर लेन बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। वांग जी कहता है, वैन मुझे मत सिखाओ, समझे तुम, और अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो निकल जाओ, या चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल भेजा जाए। पहलवान थोड़ा डर जाता है और वो जल्दी से भांग जी को वो करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं शुयांग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर भांग जी मुझे समझ नहीं आया, तुम विंग के लिए इतना कुछ सोचते हो, फिर तुमने भी चांसे को वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया। भांग जी कहता है, शुयांग तुम अच्छे से जानते हो मिस्टर साहब, वो प्रोजेक्ट डिजर्व करते थे। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि किसी भी पर्सन को इस वजह से प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा कि हम उसके फैमिली वाले हैं, या वो इस वजह से कि वो विंग के डैड है, समझे तुम। तभी शुयांग कहता है, लेकिन क्या होगा अगर मिस्टर वे फंस गए और उन्हें कुछ हो गया तो। पांग जी कहता है, फिर मैं हूँ, अगर विंग आता है मुझसे कहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, तो मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी हेल्प करूँगा। ये सुनकर शुयांग के स्माइल करता है। वहीं व्यांग जी कार में बैठता है और शुयांग भी, और वो सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वीचान से और विंग दोनों मेंशन में पहुंचते हैं। वीचान से कहते हैं, विंग जाओ तुम आराम करो बेटा। विंग कहता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। हालांकि वो अपने पिता के लिए बहुत परेशान था। वो सीधा वॉशरूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ा होता है वो अपनी लिप्स को देखता है, उसके लिप्स अभी भी थोड़े रेड थे। वहीं वो जानबूझकर उसके सामने वांग जी की वो किस आ जाती है। वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वो इंसान मुझसे क्या चाहता है, क्या वो पागल है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने उसने मुझे किस किया, वो सच में बहुत फ्लर्टी है, वो लोगों के साथ फ्लर्ट करता है। चैंग ने कहा कि वो किसी के साथ कभी भी उसके बारे में कुछ भी अफवाह नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो अपनी पावर के सामने सारी अफवाह दबा देता होगा। वो जाने कितने लड़की और लड़कों के साथ बेड शेयर कर चुका होगा। मुझे नफरत है उस इंसान से, उसने मुझे किस किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, ऐसा कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो धीरे से अपनी लिप्स टच करता है और उन पर अभी भी वांग जी की लिप्स महसूस कर सकता है। विंग जल्दी से अपने सारे थॉट साइड में रखता है और वो जल्दी से एक अच्छा शाल लेता है और अपना नाइट सूट पहनता है और बेड पे आकर लेट जाता है। वो अपने मन में कहता है, विंग इस बार टाइम तुम्हें सिर्फ अपने डैड की हेल्प करने के बारे में सोचना होगा, ना कि उस मिस्टर लैंड के बारे में। लेकिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने डैड को डैड नहीं कह सकता। मैं कहूँगा, मैं अपने डैड को डैड ही कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इंसान कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि मैं अपने डैड को डैड नहीं कह सकता, बल्कि पिताजी कहना चाहिए। अगर मैं अपने डैड को डैड ना कहूँ तो क्या उसे डैड कहूँ, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वो पिल्लों में 2 बार अपनी मुक्का मारता है और कहता है, मैं तुम्हें सच में मुक्का मारने वाला चाहता हूँ। लेकिन फिर एक गहरी सी सांस लेकर वो लेट जाता है और थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं
विंग जो पूरा रेडी होके कॉलेज के लिए नीचे आता है, उसके डैड जो ब्रेकफास्ट टेबल के पास बैठे हुए थे विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग। विंग कहता है डैड गुड मॉर्निंग। उस तभी ईचान से कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तभी विंग जो अचानक वांग जी की बात याद आती है, वो जल्दी से वांग वीचान से की तरफ देखता है और कहता है पिताजी क्या मैं आज बिना कार के कॉलेज चला जाऊं? वीचान से थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि विंग ने कभी भी उन्हें पिताजी नहीं कहा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते क्योंकि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और वहीं विंग भी शॉक था कि आखिर उसने अपने डैड को पिताजी क्यों कहा, क्या वांग जी की वजह से नहीं, पर उसने। तभी विंग अपने दिमाग में कहता है विंग तुम्हें क्या हो गया है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तभी कहता है डैड अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो बस मुझे कॉल कीजिए। उसके डैड कहते हैं ठीक है तुम अच्छे से कॉलेज जाना, जिस पर वो कहता है। वो जल्दी से निकलता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो चैंग को कॉल करता है, चैंग जो पहले ही उसके घर के सामने खड़ा था, वो चैंग के साथ कार में बैठता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे जल्दी घर जाना होगा, डैड ने मुझे अर्जेंट बुलाया है, मुझे नहीं पता क्या है। विंग कहता है कोई बात नहीं तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो मैं चला जाऊँगा। चैंग कहता है पर विंग। विंग कहता है तुम चिंता मत करो, अगर अर्जेंट है तो तुम घर जाओ, मैं बस से चला जाऊँगा। चैंग कहता है पर तुम कैब भी तो कर सकते हो। विंग कहता है ठीक है मैं कैब कर लूँगा। चैंग कहता है देखो विंग बारिश होने वाली है तो प्लीज़ जल्दी घर चले जाना। विंग कहता है चैंग विंग को वहीं बस स्टैंड के पास छोड़ता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है कि तभी देखता है अचानक बारिश शुरू हो जाती है। विंग जो बारिश को देखता है और एक स्माइल करता है क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद है। वो अपने दोनों हाथ उस खड़े हुए से थोड़े बाहर निकालता है और अपने हाथों में पानी लेकर धीरे धीरे उनके साथ खेलने लगता है। वो अपने मन में कहता है बहुत हो गया विंग खेलना, अब तुम्हें जल्दी से कैब बुक करनी चाहिए ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। विंग बहुत टाइम से कैब बुक करने की कोशिश करता है लेकिन कैब भी बुक नहीं हो रही थी और ना ही कोई बस आ रही थी। बस स्टैंड पर विंग बस अकेला खड़ा हुआ था। विंग कहता है ये क्या है, कोई बस नहीं है ना ही कैब बुक हो रही है, आखिर मैं घर कैसे जाऊँगा, मैं भीग गया तो डैड बहुत परेशान होंगे। वहीं हम देखते हैं अचानक एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकती है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है तभी उसका मिरर नीचे होता है। विंग जो सामने देखता है, वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता और कहता है आपसे मतलब। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है लिटिल बनी जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, बहुत बारिश हो रही है। विंग कहता है मुझे नहीं जाना। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकलूं और तुम्हें बाहों में उठाकर लेकर आऊं। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा जल्दी कार के अंदर आओ। विंग कहता है नहीं मैं वहां तक भी आया तो भीग जाऊंगा और आपकी कार खराब हो जाएगी। तभी वांग जी ड्राइवर को एक इशारा करता है, ड्राइवर एक अम्ब्रेला लेता है और उसे लेकर सीधा विंग के पास आता है। वो विंग को उस अम्ब्रेला में साथ लेकर वांग जी के पास लेकर जाता है। विंग वांग जी के साथ कार में बैठता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है वो मैं आज अपनी कार लेकर नहीं आया। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है क्योंकि मैं अपने डैड के लिए पैसा बचाना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हारे पेट्रोल बचाने से तुम्हारे डैड की कंपनी बच जाएगी। विंग अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है क्या आपने ये सब कुछ किया है। भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ ये सच है कि प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड को नहीं मिला, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारे डैड की कंपनी को बिल्कुल भी इस तरीके से दिवालिया करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। विंग भांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है लिटिल बनी तुम इतना गुस्सा क्यों। विंग कहता है छोड़िए मेरा हाथ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ छोड़ देता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन क्या तुम कल मेरे साथ डिनर पर चलोगे। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है विंग कहता है मैं आपके साथ डिनर पर क्यों जाऊं।
भांग जी कहता है बस मैं चाहता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। भांग जी कहता है प्लीज़ विंग, कल मैं, वो एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है और कहता है यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा, प्लीज़ विंग आ जाना। ऐसा कहकर विंग का घर आता है और वो विंग को वहीं साइड में उतार देता है। बारिश बंद हो चुकी थी। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग याद रखना कल मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग बस वहाँ खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग डिनर पर जाएगा और क्या भांजी सच में विंग के डैड की कंपनी बचाएगा। आखिर अब क्या होने वाला है विंग की ज़िंदगी में। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल पर कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि पार्ट कैसा लगा है और हाइप भी करना। बाय बाय, टेक केयर।